हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हमने लास्ट क्लास में केमिकल रिएक्शन, उनसे बनने वाली केमिकल इक्वेशन, है ना, और आप किस तरीके से पहचान पाओगे किसी केमिकल रिएक्शन को, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देख चुके। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, है ना, वो आपने सॉल्व किए हैं, पर उसमें मिस्टेक्स है तो आप उसको वापस सॉल्व करिएगा। ठीक है, अब हम आज नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा नया टॉपिक है इसी चैप्टर का। बेटा, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन तो समझ में आ गई है ना, जिसमें रिएक्टेंट मिलते हैं और प्रोडक्ट को बनाते हैं, यानी कुछ नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, वो कहलाता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में पहला टाइप देख रहे हैं आप, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही क्लियर है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलो, एडिशन रिएक्शन बोलो, मतलब जुड़ना। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन दोनों एक ही बात है, जिसमें कोई जुड़ता है। ठीक है, तो दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर एलिमेंट और अ कंपाउंड combine together to form a single compound are called combination reaction। ठीक है, डेफिनेशन में भी वही लिखा हुआ है कि वो रिएक्शंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या तो कंपाउंड कंबाइन होते हैं और एक कंपाउंड को बना देते हैं, यानी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड मिलकर एक ही कंपाउंड को बना देते हैं, वो कैसी रिएक्शंस कहलाती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के हम एग्जांपल देख लें। आप देख रहे हो ये किसका सिंबल है? Mg, मैग्नीशियम का। O2 किसका सिंबल है? ऑक्सीजन का। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ क्या देखने में आया? ये कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल क्यों हुआ? क्योंकि इसमें मैग्नीशियम मेटल और ऑक्सीजन गैस दोनों मिले और एक कंपाउंड बना दिया। उस कंपाउंड को हमने क्या बोला? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशनल रिएक्शन क्या होती है? जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड आपस में जुड़कर एक ही कंपाउंड को बना लेते हैं, वो कहलाते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। यहाँ देखिए क्विक लाइम या इसको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। S लिख रही हूँ यहाँ, इसका मतलब सॉलिड स्टेट में, H2O, L लिख रही हूँ मतलब लिक्विड स्टेट में है। क्या बना रहा है? स्लैग्ड लाइम, या इसको बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोला जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे भी कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में था, वाटर लिक्विड स्टेट में था, यानी दो अलग अलग कंपाउंड थे और दोनों ने मिलकर एक कंपाउंड बना दिया। उस कंपाउंड का नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कार्बन सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन गैस स्टेट में है, दोनों ने मिलकर क्या बनाई? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये एक एलिमेंट, ये एक मॉलिक्यूल, दोनों ने मिलकर और क्या बनाया है? एक कंपाउंड बना लिया। यानी ये किसका एग्जाम्पल हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अगेन हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, जी लिखा है, यानी कौन सी स्टेट को शो कर रहा है? गैस स्टेट को। लाइट की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? 2HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन और क्लोरीन दो अलग अलग मॉलिक्यूल थे, उन्होंने एक कंपाउंड को फॉर्म कर दिया। नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन H2, दोनों ही गैस है और उन्होंने बनाया अमोनिया गैस को। तो बेटा, ये जितने भी एग्जाम्पल्स हमने देखे, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके थे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के या एडिशनल रिएक्शन के। तो कॉम्बिनेशन या एडिशनल रिएक्शन कैसी रिएक्शन? जिनमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड आपस में जुड़ते हैं और एक नए कंपाउंड को बना लेते हैं, वो रिएक्शन क्या कहलाती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशनल रिएक्शन। ठीक है, अब हम दूसरा टाइप देखते हैं केमिकल रिएक्शन का। हमारे पास दूसरा टाइप है बेटा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। क्या बोल रही हूँ मैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, नाम से ही क्लियर है। डीकम्पोज होना मतलब क्या होना? टूटना, है ना। डीकम्पोज होना मतलब टूटना। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब डेफिनेशन देखिए, दोज रिएक्शंस इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू गिव अ टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शंस आप देखोगे इसमें
जिसमें कि क्या हो रहा होगा, एक सिंगल कोई कंपाउंड होगा, वो दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटेगा, वो कहलाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी जो आपके कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, 2-3 मिल रहे थे और एक बड़ा बना रहे थे मॉलिक्यूल, यहाँ एक बड़ा मॉलिक्यूल टूटेगा और छोटे मॉलिक्यूल्स को बनाएगा। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेटा 3 तरीके से हो सकती है। यानी कोई भी मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है वो 3 तरीके से टूट सकता है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल का मतलब समझ में आ गया, जब हम किसी चीज़ को हीट देते हैं और वो टूटता है तो वो कहलाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, मतलब अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं या इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं और उसके कारण कोई कंपाउंड टूटता है तो वो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहलाता है। थर्ड है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो का मीन है बेटा लाइट, है ना, तो इट मे बी सनलाइट और एनी अल्ट्रावायलेट रेज, और कोई सा भी लाइट उसमें हो सकता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आ गई, जिसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटेगा। ठीक है, 3 तरीके से हो सकता है डिकम्पोजिशन। थर्मल यानी कि हीट देने के कारण कोई कंपाउंड टूट रहा हो, इलेक्ट्रोलिटिक मतलब इलेक्ट्रिक करंट देने के कारण टूट रहा हो, या फोटो डिकम्पोजिशन यानी लाइट देने के कारण यदि कोई कंपाउंड टूटता है छोटे छोटे कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस में, उनको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन। जब हम लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, S लिखा है का क्या मतलब, सॉलिड है ना, स्टेट में है, जब हम उसको हीट देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है PbO यानी कि लेड ऑक्साइड, और NO2 और O2 में यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2 मतलब ऑक्सीजन में टूट जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करती हूँ, सॉलिड स्टेट में हीट दे रही हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की बात करूँ, यानी इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं वाटर को देती हूँ, H2O वाटर को कन्वर्ट होता है H2 + O2 में, Al2O3 मतलब एल्यूमिना, है ना। जब इसको इलेक्ट्रिक करंट मिलता है तो ये एल्यूमिनियम मेटल और ऑक्सीजन में टूट जाता है। और एक बहुत अच्छी मेथड है मेटलर्जी में, मेटलर्जी मतलब मेटल को अलग करना। तो मेटल को जब अलग करना होता है उसके और से, एल्यूमिनियम का और कौन है, एल्यूमिना, तो एल्यूमिना से जब एल्यूमिनियम को अलग करना होता है तो इस मेथड को यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हम एल्यूमिनियम को अलग कर लेते हैं ऑक्सीजन से, Al2O3 यानी एल्यूमिना में से। ठीक है, फोटो डिकम्पोजिशन मतलब आपको क्या देनी है, अब लाइट। तो जब AgCl को सनलाइट मिलती है तो Ag और Cl2 में अलग अलग टूट जाता है। H2O2 मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड को जब लाइट मिलती है तो वो टूटता है H2O + O2 में। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्लियर है, जिसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल किस में टूट गया, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। 3 तरीकों से टूट सकता है, या तो आप उसको हीट दें, जब आप हीट देंगे तो कहलाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन, या तो आप इलेक्ट्रिसिटी दें तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, या तो लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो वो कहलाता है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है।